गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। गुजरात को लेकर कांग्रेस खास प्रस्ताव लेकर आएगी, जो कि पिछले 27 सालों में गुजरात में कोई विकास कार्य नहीं हुए। गुजरात में जो कुछ विकास हुआ है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। कांग्रेस अधिवेशन पर सीनियर नेता पवन खेड़ा से भारत एक्सप्रेस संवाददाता प्रशांत त्यागी ने खास बातचीत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी, खास विशेष प्रस्ताव जो है गुजरात को लेकर लाया जाएगा, क्या कहना चाहिए? क्योंकि गुजरात ने हमेशा इतिहास रचा है। कांग्रेस का इतिहास और गुजरात की यात्रा शामिल है आपस में। 1960 से लेकर 90 तक के दशक में जितना कांग्रेस ने यहाँ विकास किया उतना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ है। तो कांग्रेस के लिए गुजरात एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर भी खास प्रस्ताव रखे गए हैं। पटेल हमारे देश के हैं, पटेल कांग्रेस के हैं। ये लोग जो पटेल के नाम का स्टेडियम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया, इन लोगों ने जो हवाई अड्डा है गुजरात का उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने के लिए जिद कर रहे थे जब सरदार पटेल के नाम पे रखा गया। इन लोगों ने एचवी शेषाद्री की किताब जो सरदार पटेल के खिलाफ लिखी गई थी उसको यहाँ मुफ्त में बांटती थी आरएसएस। तो ये क्या पटेल का नाम लेंगे? शुक्रिया। बात करेंगे पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि पटेल हमारे हैं और जबरन बीजेपी ने उस नाम को कैप्चर किया है। कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। प्रशांत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपने बात की पवन खेड़ा से, वो भी हमने सुनी, और कांग्रेस का जो ये अधिवेशन गुजरात में चल रहा है इसे क्या समझा जाए, इसे कैसे समझा जाए कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस मजबूती के साथ उभर कर सामने आने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 दिवसीय का जो गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का था वो अब फिलहाल उसका समापन हो चुका है। 2 दिन तक ये अधिवेशन चला। पहले दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आज ये प्लेनरी सेशन था उसके अंदर इन प्रस्तावों को पारित किया गया। सबसे पहले गुजरात को लेकर जो है एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कई तरह की जो बातें हैं वो दी गई हैं। एक दो आपको बात जरूर बताना चाहूँगा। दलित, आदिवासियों, अन्य पिछड़े, अल्पसंख्यकों, गरीबों को सामाजिक न्याय का अधिकार जो है कांग्रेस पार्टी देगी और गुजरात में जाति जनगणना की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। इसी तरह के कई सारे जो प्रस्ताव हैं वो पारित किए गए हैं, खासकर गुजरात को लेकर। देखिए श्रद्धा, 2027 में विधानसभा चुनाव है गुजरात के अंदर और ये जो अधिवेशन गुजरात की धरती पे क्या है, इसके पीछे 2 विषय जो है कांग्रेस पार्टी के इस ये जो कार्यक्रम रहा है उसके पीछे 2 मुख्य विषय थे। एक तो 100 साल हो चुके थे महात्मा गांधी को जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और साथ ही साथ 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अक्टूबर वाले महीने में। तो दोनों की जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात रही है। तो गुजरात की जनता को एक मैसेज देने के लिए ये खासतौर पर जो अधिवेशन है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। और आपको ध्यान होगा बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी जब लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 2027 में मैं लिख कर देता हूँ कि इंडिया ब्लॉक की जो सरकार है वो गुजरात के अंदर बनेगी और पिछले करीब 27 सालों का जो सूखा है वो अब हटने जा रहा है और बीजेपी सरकार को मुखाड़ फेंकेंगे। तो इसी की दिशा में जो है ये एक बड़ा आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। कई और फैसले जो है इस मैराथन जो 2 दिवसीय अधिवेशन रहा है उसमें लिए गए हैं। साफ तौर पर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को लेकर जो अक्सर जो चर्चाएं रहती हैं कि दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे, उसको यहाँ पर बुझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। एक पक्ष कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से रखा है। कल भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि जो भ्रम बीजेपी फैलाती है कि हमने सरदार पटेल का सम्मान नहीं किया या फिर जवाहरलाल नेहरू और उनके संबंध अच्छे नहीं थे, वो बयान और ये जो बातें हैं पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनका पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज भी करते हैं। और बीजेपी ने जो कि कभी उनका सम्मान नहीं किया और कई तरह के उनके खिलाफ कई एक्शन लिए गए और आज सरदार पटेल के नाम को बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है। सरदार पटेल हमारे हैं। तो एक मैसेज जो है श्रद्धा, खासतौर पर आप समझें क्योंकि गुजरात के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बड़ा नाम है, इससे बहुत सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि जो बड़ा नाम एक तरह से बीजेपी ने कैप्चर कर लिया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी उनके द्वारा बनाई गई, एक बड़ा स्टैचू बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी चुनाव है लेकिन तैयारी अभी से कांग्रेस कर रही है, यानी कि अब तक जो बीजेपी पहले से तैयारी में जुट जाती थी, इस बार कांग्रेस एक कदम आगे जाकर गुजरात चुनाव की तैयारी ही, इसे मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, अभी से कांग्रेस भी जुट गई है। मतलब एक बार फिर से मजबूती के साथ उभर कर कांग्रेस सामने आने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारी देने के लिए।